कांग्रेस अपना स्थापना दिन संघ और दीक्षा भूमि नागपुर में मनाने जा रही है। इस मौके पर नागपुर में सभा का आयोजन किया जाने वाला है, जिसमें एक तरह से सारी की सारी कांग्रेस उमड़ने वाली है। नागपुर में स्थापना दिवस मनाने के पीछे कांग्रेस का खास मकसद है। ये मकसद राजनीतिक सामाजिक दोनों है। राजनीतिक तौर से भाजपा से लगातार चुनावी आंकड़े में शिकस्त खा रही कांग्रेस अपने पुराने गढ़ विदर्भ से नई राजनीतिक जीवन की आस लगाए हुए भी है। चार राज्यों के हाल ही में आए चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस राजनीतिक तौर से और अधिक कमजोर हुई है। ऐसे में पार्टी अपने स्थापना दिन से नई उम्मीद के साथ 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक जमीन को तलाश रही है। इसके लिए उसने विदर्भ से राजनीतिक साथ की बांट जोड़ी है। पार्टी के स्थापना दिवस पर नागपुर में कांग्रेस की जनसभा का आयोजन किया गया है। इस सभा में न केवल गांधी परिवार बल्कि देश भर में पार्टी के प्रमुख नेता नागपुर में मौजूद रहेंगे। इस सभा को लेकर कांग्रेस के नेताओं की जो प्रतिक्रियाएं सामने आई है, उसमें इतिहास के पन्नों को याद करवाते हुए पार्टी विदर्भ द्वारा दिए गए राजनीतिक साथ की दुहाई दे रही है। राजनीतिक विश्लेषक नागपुर में आयोजित होने वाली इस सभा के कई तरह के राजनीतिक मकसद होने की ओर इशारा कर रहे हैं। सबसे बड़ा इशारा इस ओर है कि कांग्रेस वैचारिक रूप से संघ के गढ़ में बड़ी सभा लेकर यह संदेश देना चाहती है कि वह देश के मध्य भाग में स्थित नागपुर से ही निकले दीक्षा भूमि के विचारों के साथ है। इसी विचार को लेकर वह 2024 में मोदी की शक्ति से फिर एक बार टकराएगी। ये कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ नागपुर का एक इतिहास है। मुझे लगता है कि उस इतिहास को साथ में रख के इस प्रकार का आयोजन हो रहा है। कांग्रेस का 128 इयर्स कंप्लीट हो रहा उसी दिन और 129 में उनका एंट्री हो रहा है उस दिन। तो मुझे लगता है कि शायद इसके साथ ये भी जुड़ा होगा कि सिर्फ ये जो हिस्टोरिकल एक बैकग्राउंड है, सिर्फ ये भी नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी का, वो आरएसएस है और आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को वो नागपुर से संघ भूमि जिसको कहते हैं, वहाँ से बीजेपी को चैलेंज देना है। शायद इसके कारण से भी नागपुर चुना होगा। और उसके साथ साथ जैसा 1925 में विजयदशमी के दिन आरएसएस नागपुर में उसका स्थापना हुआ था, वैसे एक विजयदशमी के दिन था 1956 में, जिस दिन डॉक्टर आम्बेडकर ने अपने अनुयायी के साथ बुद्ध धर्म में दीक्षा लिया था, हिंदू धर्म छोड़कर। तो शायद ये आइडियोलॉजिकल जो एक टसल है, कहीं ना कहीं कांग्रेस ये बताना चाहता है कि हम संघ भूमि में बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं, मगर वो आइडियोलॉजी जो आम्बेडकर का जो आइडियोलॉजी है, जिन्होंने देश का संविधान लिखा है, वो आइडियोलॉजी लेके उनको चैलेंज कर रहे हैं। नागपुर में आयोजित होने वाली सभा का स्वरूप कुछ इस तरह है कि पार्टी के अलावा 10 लाख लोगों के शामिल होने का है। जिस जगह यह सभा है उसकी क्षमता के अनुसार यह आंकड़ा ज्यादा है, लेकिन सभा के लिए देश भर से पहुंचने वाले नेताओं के लिए होटल के हजारों कमरे बुक कराए गए हैं। विदर्भ कांग्रेस के राजनीतिक शह की भूमि के साथ विचारों का गढ़ रहा है। 1920 में कांग्रेस के नागपुर में हुए अधिवेशन से पार्टी को नव चैतन्य मिला था। इस अधिवेशन में पार्टी को गांव-गांव में पहुंचाने का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया था। पार्टी का यह कदम सफल रहा। विदर्भ देश के केंद्र में है। एक तरह से यह कांग्रेस के लिए राजनीतिक प्रयोगशाला भी रहा है। 2014 में कांग्रेस की जमीन खिसकने के बाद 2019 में पार्टी ने अच्छी खासी वापसी विदर्भ में की थी। इतना ही नहीं, बीते कुछ वक्त में हुए चुनाव, खासतौर से विधान परिषद के चुनाव में पार्टी ने आश्चर्यजनक तौर से वापसी की है। इसलिए कांग्रेस को विदर्भ से बड़ी आस है। मगर निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात है कि जो कांग्रेस को बाकी जगह में जितना उनको गेन नहीं मिला, विदर्भ में 2019 के इलेक्शन में गेन मिला है। और पूरा अगर देखेंगे 2019 में जब लोकसभा के इलेक्शन हुआ तो एक ही सीट कांग्रेस को मिला लोकसभा का, वो चंद्रपुर से विदर्भ से मिला। तो डेफिनेटली विदर्भ तो कांग्रेस का एक गढ़ था, अभी भी है।
और मुझे लगता है कि उसको दोबारा उसको और स्ट्रांग करने का ये कोशिश रहेगा। 2014 के विधानसभा चुनाव में विदर्भ में मोदी लहर का पूरा असर दिखा था। विधानसभा की 62 सीटों में कांग्रेस सिर्फ 10 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। भाजपा ने 44 सीटें जीतकर विदर्भ में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। 2019 में मोदी लहर और अधिक उफान पर थी। बावजूद इसके कांग्रेस ने परफॉर्मेंस को बेहतर करते हुए न केवल 15 सीटें जीती थी, बल्कि अपना वोट शेयर भी बढ़ाया था। 2014 में भाजपा से मिली टक्कर के बाद कांग्रेस विदर्भ में लगातार अपनी वापसी कर रही है। पार्टी को लगता है कि यही छोटी मोटी राजनीतिक जीत बड़ी मंजिल को फतह करवा सकती है। राज्य में पार्टी ने संगठन में अहम जिम्मेदारी विदर्भ को दी है। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार विदर्भ के हैं। खास है कि दोनों की पहचान विदर्भवादी के रूप में ही रही है। दोनों नेता अपनी अपनी तरफ से पार्टी के लिए राजनीतिक लड़ाई लड़ भी रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को न केवल इंडिया गठबंधन बल्कि राजनीतिक तौर पर कद बढ़ाने के लिए बड़े कमबैक की जरूरत है और कांग्रेस की आस एक बार फिर घूम फिरकर विदर्भ पर आ टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज, नागपुर।